Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So in today's video we shall discuss क्लॉक रीजनिंग टॉपिक। कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई इमेज, वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एंगल की, कितना एंगल बन रहा है, टाइम, कई बार जो क्लॉक है वो स्लो या फास्ट चल रहा होता है जो कि एक्यूरेट नहीं है। सो एक्यूरेट टाइम क्या होगा। सो हम सब टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास मिरर इमेज का फर्स्ट कंसेप्ट है। जैसे ये हमारे पास क्या है, सिंपल जो क्लॉक हमारे घर में होता है जिससे हम टाइम देखते हैं। यहाँ पे कितना टाइम है, 10:10, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कैसे देखेंगे मैं आपको बताती हूँ। अगर हमें क्वेश्चन है कि 10:10 को हमने अगर मिरर इमेज में देखना है तो कितना टाइम आएगा। सिंपल क्लॉक में जो हमारा घर में क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग पहले हमने काउंटिंग लिख लेनी है 12, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 6 तक लिख लेनी है, ठीक है। मतलब 12 लिख लिया, फिर 1 to 6। ये तो है हमारा सिंपल। अभी अगर इन्होंने पूछा है मिरर इमेज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 के सामने 6, 12 के सामने 12, फिर हम असेंडिंग चलेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। कैसे यूज़ करेंगे आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। जैसे हमारे पास, मैं वैसे बता देती हूँ शॉर्टली, बट जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो क्लॉक में रीजनिंग का टॉपिक है कि 10:10 है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, 10 को हम कैसे देखेंगे, 2। यहाँ पे जो 10 वाली सुई है वो 2 पे है, ठीक है, मिरर इमेज में, और जो 2 वाली है वो 10 पे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो हमने बात की मिरर इमेज की, अभी हम बात करेंगे वाटर इमेज की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल क्लॉक जो कि हमारे घर में होता है, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम क्या है, 10:10। यहाँ पे मेन क्या है मैं आपको बताती हूँ। वाटर इमेज में जो हमारा सिंपल है, पहले 1 2 3 3 4 5 ऐसे लिखना है, 1 2 3 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 से लेके फिर ऊपर असेंडिंग 12 तक, 9 के सामने 9, 10, 11, 12, ठीक है। ऐसे करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन में टाइम है। जैसे क्वेश्चन में क्या टाइम है, 10:10, ठीक है। इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी, 10 के सामने क्या आएगा हमारा, 8 आएगा, ठीक है। हम 8 के अकॉर्डिंग अपना जो क्लॉक है यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुई आएगी। उसके बाद 2 4 पे, ठीक है। जैसे हमारा जो क्लॉक होता है यहाँ पे 4 होता है ना, यहाँ पे 8 होता है। ऐसे हमने जो सुई है उसको लगा देना है, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे आगे। अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर, यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे 12 बजे के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास 12, और 12 को हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, 11:60 और 12 एक ही बात हुई ना। जैसे 11 है, 11 हो गए प्लस 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। 12 + 1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर हम 12 को 11:60 लिखेंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं है ना, इक्वल ही है ना। तो बस यही हमने कंसेप्ट यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्वेश्चन है कि सिंपल क्लॉक में हमारे पास टाइम है 8:20, कितना है, 8:20 PM है, AM है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस ट्रिक में कैसे करेंगे, 8:20 का इन्होंने मिरर इमेज पूछा है, तो हम यहाँ पे 11:60 में से 8:20 माइनस कर देंगे। जब हम 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 आया। उसके बाद 11 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास 3 आया, ठीक है। बस यही ट्रिक है जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं वाटर की। वाटर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने याद रखना है 17 90 17 90, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें से अगर हम यही क्वेश्चन है सेम, अगर इन्होंने मिरर इमेज पूछी तब तो हम 11:60 के अकॉर्डिंग उसको माइनस करेंगे, बट अगर इन्होंने वाटर इमेज पूछी है तो हम 17 90 में से, ठीक है, 90 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 790 को हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, 1830। आपने 1830 याद रखना है, 1790 नहीं, ठीक है। क्या याद रखना है, 1830, ठीक है। 1830 में से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारा क्वेश्चन है।
सो जब हमने 18 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास 10 आया, 30 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास 10 आया। तो 820 की हमारे पास वाटर इमेज क्या बनी, 10 10। ठीक है, मैं एक बार शॉर्टली रिपीट कर देती हूँ। अगर हमें क्वेश्चन में आता है कि 8:20 हुए हैं, सिंपल क्लॉक में 8:20 हुए हैं, तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1160 दैट इज़ 12 में से 1160 में से 820 माइनस कर देंगे। जब हम 1160 में से 820 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आया, 340। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद है वाटर इमेज पूछी है, 820 की इन्होंने क्या पूछी है, वाटर इमेज पूछी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1830 याद रखेंगे। सो 1830 में से 820 जब माइनस करेंगे दैट इज़ 10 10, वो हमारी वाटर इमेज है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन करने हैं इस ट्रिक से। हमने जस्ट 2 बातें याद रखनी है, क्या, 12 और 18.5। ठीक है, 12 हो गया मिरर, ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई मिरर है, 12 बजे कहते हैं हमें बहुत डर लगता है, हम मिरर नहीं देखेंगे कि कोई घोस्ट वगैरह ना हो, भूत वगैरह ना हो, तो वो डरते हैं मिरर देखने से। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है 12 मिरर। उसके बाद बस एक याद कर लो, दैट इज़ 1830। कोई भी क्वेश्चन है 1830 में से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, और थोड़े से और कंसेप्ट है इसके ट्रिक्स के, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सो अगर हमारे पास एंगल पूछते हैं तो हमें कैसे करना है। अगर घंटे वाली सुई की बात हो रही है, ठीक है, आर वाली सुई की बात हो रही है, तो 12 घंटे में 360 काउंट करेंगे, 1 आवर में 30, 60 मिनट में 30। ठीक है, मतलब 1 आवर में 60 मिनट्स ही होते हैं, सेम है। बस आपने 3 बातें याद रखनी, 12 घंटे में 360, 1 घंटे और 60 मिनट में 30 और 1 मिनट में हाफ। ये किसकी बात हुई, घंटे वाली सुई। उसके बाद है हमारे पास मिनट वाली सुई। ठीक है, मिनट वाली में 60 का आ गया 360। ठीक है, 1 मिनट का आ गया हमारा 6। अभी हम बात करेंगे सेकंड वाली सुई, 1 मिनट में 360। बस ये कुछ बातें हैं हमने याद रखनी है, जो कि आगे हमारी ट्रिक में काम करेंगे। ऐसे जो फर्स्ट वाली है ना, जो मैंने फर्स्ट ऊपर बताई, मीटर इमेज, वाटर इमेज, वो आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, बाकी जो हमारा घंटे वाली सुई है, ठीक है, वो हाफ पर मिनट चलती है, हाफ पर मिनट, ये देखो। ठीक है, और जो मिनट हैंड वाली सुई है वो मिनट में 6 पर मिनट चलती है। ठीक है, और सेकंड हैंड वाली 1 मिनट में 360। मतलब जो सेकंड वाली है वो ज़्यादा चलेगी, बिकॉज सेकंड ज़्यादा होते हैं, सेकंड फास्ट चलते हैं, तो सेकंड ज़्यादा होगी, मिनट उससे कम होगी, एंड घंटे वाली उससे सबसे कम होगी। ठीक है, 366 हाफ। ठीक है, सो ये ट्रिक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन विच हैव ए क्लॉक शोज 3:10 hours if it is seen in mirror the time seen will be। सो कहते हैं कि हमारे पास सिंपल क्लॉक में जो हमारे घर में लगा होता है उसमें टाइम कितना है, 3:10। तो बोलते कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिरर इमेज में हम क्या देखेंगे, 11:16 जो कि है 12। ठीक है, और अगर इन्होंने वाटर इमेज पूछी तो हम क्या देखेंगे, 18:30। बट इन्होंने क्या पूछा है हमारे पास, 11:60 और 3:10 का टाइम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3:10 माइनस कर देंगे। 60 में से 10 माइनस किए 50, 11 में से 3 माइनस किए 8, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, 850। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि हमें सिंपल क्लॉक में टाइम दे रखा है 11:55। कितना टाइम दे रखा है, 11:55 इन अ क्लॉक। देन व्हाट विल बी द मिरर इमेज। तो इन्होंने क्या पूछा है, मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए क्या है, 12। सो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11:60। मतलब 11 हो गया 11, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स। तो 11 + 1 आवर 12, 12 याद रखेंगे। तो इसमें से कितना टाइम है, 11:55। सो हम 11:60 में से 11:55 को माइनस करते तो हमारे पास क्या आता है, 5 और यहाँ पे 0। तो
तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 005। दिस इज़ अ मिरर इमेज। ओके, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। बस आपने याद रखना है मिरर इमेज में 12 और वाटर इमेज में 1830। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें टाइम दे रखा है 20:15 इन अ क्लॉक, बट टाइम विल बी सीन इन अ मिरर इमेज ऑफ दिस क्लॉक। फिर से इन्होंने क्या पूछा है, मिरर इमेज पूछी है। सो मिरर इमेज में हम क्या करते हैं, सिंपली 11:60 में से कितने माइनस करने हैं हमने 20:15। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 11 में से 20 माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। 60 में से 15 तो माइनस हो सकते हैं, जो कि है हमारा 45। बट अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। सो इन्होंने क्या दे रखा है हमें 20। सो इस क्वेश्चन में इस तरह के कंसेप्ट में हमने याद रखना है एक फॉर्मूला, क्या कि जैसे 11:60 था ना, और यहाँ पे क्या है 20:15। हम देखेंगे 11-20 के बीच में गैप कितना है, क्या कितना है, इन दोनों के बीच में 11 और 20 के बीच में गैप कितना है। अब हम गैप देख लेते हैं। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, कितना गैप आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 11 से लेके 20 तक बीच में गैप कितना है 8 का। सो यहाँ पे गैप है हमारा 8 का, ठीक है, 8 डिजिट्स का है। तो हम यहाँ पे 20 नहीं माइनस करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ 11:60 में से हम 8 को माइनस करेंगे। क्यों? बिकॉज 11 और 20 में गैप कितना है हमारा 8 का, ठीक है, हमने ये देखा। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ तो हमारा आया था 45। कितना आया था हमारा 45। जब हम 11 में से 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो कितना आता है 345। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 345, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए वो तो सिंपल थे कि हमें एक्चुअल टाइम दे रखा होता था और हमने मिरर इमेज फाइंड आउट करनी थी। बट अगर हमें क्वेश्चन इस टाइप में है, ठीक है, फ्रैक्शन में है, कहते हैं कि इट इज़ 7:46 4/11 इन अ क्लॉक, एक्चुअल टाइम इतना है, तो बोलते कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है जब भी हम मिरर इमेज देखते हैं हम क्या करते हैं 11:60 दैट इज़ 12, ठीक है, उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। 7 तो हमने एज इट इज़ लिख लेने हैं, ठीक है। बट जो हमारा 46 4/11 है, तो इसमें हम क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। 46 में +1 कर देते हैं। 46 में जब हम 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 47, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन है ना, जैसे यहाँ पे अगर होता 56 1/3 या कुछ भी, तो हमने 56 में 1 प्लस करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जब हम 60 में से 47 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 3 and 1 and 7 से यहाँ पे क्या आ गया 4। तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम कितना आया हमारे पास मिरर इमेज में 4, हमारे पास कितना आया 4:13, ठीक है, ये कुछ और ही हो गया कलर, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया 4:13, कितना आया था हमारे पास 4:13 आया था, ठीक है जी। अब 4:13 तो है, बट अगर यहाँ पे भी 4:13 होता तो हमने फ्रैक्शन को कैसे देखना है। देखो हमें फ्रैक्शन क्या है 4/11, तो हमने क्या करना है 11 में से 4 को माइनस कर देना है। 11 - 4 = कितना है हमारे पास 7। तो यहाँ पे कितना है 7/11। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 4:3 7/11। सो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास
एक्चुअल क्लॉक है 7:46 4/11। तो हमने यहाँ पे इसकी मिरर इमेज कैसे फाउंड आउट करनी है, इस तरह से 7 को एज इट इज़ जो हमारा 46 है उसमें +1 करके 47, एंड जब हम माइनस करेंगे 4 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लेने हैं। और 11 में से 4 को माइनस करके हमारे पास कितना आ गया 7। सो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इट इज़ 3:25 5/7 इन अ क्लॉक, व्हाट टाइम विल बी सीन इन अ मिरर इमेज। सो हमें यहाँ पे एक्चुअल टाइम दे रखा है और हमने यहाँ पे मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है मिरर इमेज में 1160 है। ठीक है, 3:25 3 तो हमने एज इट इज़ लिखने हैं, बट हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है। तो 25 में हमने +1 करके यहाँ पे लिख देना है, दैट इज़ दी 26। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 26। एक बार रिपीट कर देती हूँ, 1160 तो हमें पता है मिरर इमेज फाउंड आउट करने के लिए हमने लिखना होता है, एंड 3 को एज इट इज़ और 25 में +1 करना है हमने। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हमने ऐसे ही करना है। 26 आ गया। जब हम 60 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 3, एंड यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 8। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया टाइम। अभी हमने ये कैसे निकालना है, 2/7। तो हमें फ्रैक्शन क्या है 5/7। हमने 7 में से 5 को माइनस करना है, 7 - 5 = 2। सो यहाँ पे क्या आएगा 2/7, नीचे वाले को ऐसे लिख लेना है 2/7। सो इस तरह से ये हमारा जो मिरर इमेज वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। आगे हम जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है सेकंड एंगल की हमने कैसे निकालने, जैसे मिनट हैंड है, एंगल पूछा है आर में, एंड अगर हमें एंगल आता है ना जैसे आर हैंड एंड मिनट हैंड, ऐसी वाली जो सुई है उसमें कितना एंगल है वो हमने फाउंड आउट करना है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सिंपली ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सो ये हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।